तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन टाइम एंड डिस्टेंस की शायद अपनी ये 9th नंबर की क्लास है और इसमें टाइप नंबर 8 पढ़ेंगे। एक दो क्लास और होगी, अपनी टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। उसके बाद आपको खुद को अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं, NTPC हो, CGL हो, CHSL हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी सेंटर में एग्जाम होती है उसमें उसमें मैथ आ रही है और उसमें टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। तो उसमें कैसी भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करके देख लेना है। आपको पता चल जाएगा कि कैसा किस तरीके का मटेरियल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और आगे तो अपने स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे कोई दो व्यक्ति होंगे उनमें देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे को LCM HCF में भी देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, जब अपन LCM HCF पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये टाइप आपके लिए रखी है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास है कि दो व्यक्ति होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से चलेंगे और उसी पॉइंट पे आके वो मिलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से चलेंगे, उसी पॉइंट पे आके वो मिलेंगे। तो वो मिलेंगे किस तरीके से मिलेंगे, कितने टाइम पे मिल रहे हैं, ये कितनी स्पीड से मिल रहे हैं, ये कितने डिस्टेंस पे वो मिल रहे हैं। और आपको इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति चल रहे हैं एक ही पॉइंट से और दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं। यानी कि एक इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा इस दिशा में जा रहा है। तो उनमें कैसे तुम्हारे को टाइम निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेट जो बेसिक तुम्हारा बनता है वो चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिर अपन इसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज एक एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल है MSR बाय सूरज राजौरिया। वहाँ पे आपको ये जो मैं क्लास में जो स्लाइड रहती है अपनी, जो वो वहाँ पे सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों स्लाइड आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम खराब करते हुए। देखो, इसमें तुम्हारे को जैसे वो बोलेगा, वो कभी आपसे ऐसे बोले कि कोई व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति है, A और B मैंने यहाँ पे मान रहा हूँ आपके लिए। दो व्यक्ति मैं यहाँ पे मानता हूँ। एक व्यक्ति हुआ तुम्हारा A और दूसरा हुआ तुम्हारा B, ठीक है। दो व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति है तुम्हारे A और B। एक मैंने यहाँ पे एक सर्किल माना। मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं फिर जो चार टाइप से बताऊंगा इसमें, जो चारों टाइप तुम्हारे को आराम से इजीली समझ में आ जाएगा और यहीं पे पता रहेगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को। फिर तो क्वेश्चन में तो अपन 10 से 15 मिनट पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, बट थोड़ा ये बेसिक समझना तुम्हारे लिए जरूरी हो जाता है इसलिए। तो मैं एक व्यक्ति है, वो यहाँ से चला, ठीक है। यहाँ से चलता है, यानी कि ये इसका सेंटर है। सेंटर एक सर्किल मैंने यहाँ पे माना और वो यहाँ से चला और यहाँ पे आके वो रुकता है। यहाँ से चला और यहाँ पे आके वो रुकता है। दूसरा व्यक्ति है जो वो क्या करता है कि ये सर्किल में मान लेता हूँ पहले, है ना। ये सर्किल मैंने मान लिया। एक मिनट, थोड़ा सही से बना देता हूँ। एक सर्किल है, इस सर्किल के यहाँ पॉइंट से ये चल रहा है और यहाँ पे आके वो रुक रहा है। यानी कि ये यहाँ से मैं इधर टाइम इधर लिखूंगा, ठीक है। या फिर थोड़ा तुम्हारे क्या हो जाएगा, मतलब किच पिच हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम इधर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइम मान लिया 10 बजे, ठीक है। AM मान लो चाहे PM मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो दूसरा व्यक्ति यहाँ से चलेगा। दूसरा व्यक्ति जब यहाँ से चलेगा तुम्हारा, वो भी इसी पॉइंट से चल रहा है। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी चल वो इसी पॉइंट से रहा और एक ही दिशा में चल रहा है। यानी कि A इस दिशा में जा रहा है तो B भी इस दिशा में जा रहा है। इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये यहाँ से चलेगा और यहाँ से चलेगा 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 और उसके बाद में वापस से यहाँ से चला और ये यहाँ पे आके ये रुकता है और इसको टाइम लग रहा है यहाँ पे 10-15। ये भी 10 बजे से चला था यहाँ से। दोनों 10 बजे से चले थे यहाँ पे। दोनों कितने बजे से चले थे दोस्त, एक बार वापस से मैं ये यहाँ से हटा के और ये टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रेड है तो रेड से टाइम लिख देता हूँ। अरे यार, यहाँ से चलेंगे ये दोनों कितने बजे चलेंगे, 10 बजे चलेंगे, ठीक है। 10 बजे चला ही इन्होंने, यानी मैं AM मान लेता हूँ। सुबह के 10 बजे ये चले। और जो A व्यक्ति है तुम्हारा, इनको भी ऐसे लिख देता हूँ जिससे क्या तुम्हारे को क्लियर रहेगा कि कौन सा पॉइंट कौन से मैच खा रहा है। जैसे फर्स्ट व्यक्ति मैंने माना ब्लू,
ए मैंने माना ब्लू, और ये किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यानी ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बी तुम्हारा भी, ये भी किधर जा रहा है, बी, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बी, देखो ए यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लग रहा है, कि ये मैंने माना कि इसको 10:10 लग रही है एक राउंड पूरा करने में, 10:10 लग रही है, और दूसरे को 10:15 लग रही है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, अभी दूसरे को लग रही है 10:15 लग रही है, ये ऐसे ही ये सर्किल चलता रहेगा। फिर ये बी वापस से, वो सॉरी ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए वापस से मतलब यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वापस चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर फिर कितने में हो जाएगा, 10-20 पे। सॉरी इधर लिख देता हूँ, लिख क्या देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। दूसरा राउंड ये लगाएगा, जब ये दूसरा राउंड लगाएगा दोस्त तुम्हारा, तो ये इसको लगेगा 10-20, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 10-10 टाइम लग रहा था, 10:10 लग रही थी, तो दूसरा राउंड में कितना टाइम लगेगा, 10-20 पे। और ये फिर ये तीसरा राउंड लगाएगा तो फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, तो कितने बजे लगाएगा तीसरा राउंड, 10:30 पे लगाएगा, ठीक है। अब ये यदि दूसरा व्यक्ति है, ये भी 10 बजे से चला यहाँ से, और ये फर्स्ट राउंड तो लगाया 10:15 पे, दूसरा राउंड लगाएगा 10:30 पे। कैसे लगाएगा, क्योंकि एक राउंड में उसे कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, तो ये तीसरा राउंड कितना टाइम लगेगा, तीसरा राउंड लगाएगा जब उसको 10:45 पे तीसरा राउंड लगेगा। क्या दोस्त, मैं आपको किसी ने यदि एलसीएफ एचसीएफ पढ़ा हो, एलसीएम और एचसीएफ जिसने पढ़ा हो, एलसीएम और एचसीएफ जिसने भी पढ़ा होगा, तो उसमें कभी कभी आपसे ऐसे पूछता है कि 10 संख्या तुम्हारे को दे देगा, 10 संख्या तुम्हारे को दे देगा, उसमें एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, और 10 संख्या तुम्हारे को दे दिया, उसमें पूछेगा तुम्हारे को इसमें एचसीएफ क्या है। तो क्या एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन आपको आती होगी, ये मान के मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये मान के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, चल रहा हूँ, जिसको एलसीएफ एचसीएफ की एचसीएफ तो वो सॉरी डेफिनेशन तो आती होगी, उनकी परिभाषा तो तुम्हारे को आती होगी। यदि आती नहीं है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो मुझे सब तरीके से करना पड़ेगा यार दोस्त, क्योंकि इस क्लास में सब तरीके के स्टूडेंट रहते हैं। तो जो तुम्हारा ये एलसीएम है, एलसीएम है, देखो एलसीएम उसे कहते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या में सभी संख्या का भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या में, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी से छोटी संख्या में जिसका सभी संख्या में भाग चला जाए। देखो दो दो शब्द बताऊंगा मैं इसमें, जिसका और जिसमें, जिसका, इसमें जिसमें आएगा, जिसमें, जिसमें यानी उस खुद में, खुद संख्या में, जिसमें, और एल एचसीएफ, एचसीएफ में होता है जिसका, जिसका। देखो अब डेफिनेशन इनकी ये है कि एलसीएम उसे बोलते हैं जिसमें सभी संख्याओं को क्या चला जाए, भाग चला जाए, जिसमें सभी संख्याओं को क्या चला जाए, भाग चला जाए, वो छोटी से छोटी संख्या। और ऐसे वो होती है जो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्या में भाग चला जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बोलूं 10, 20, 10, 20, 30, 40। अब मैं इसका एलसीएम लू, इसका एलसीएम लू दोस्तों, तो इसका एलसीएम क्या लेना होगा, मुझे छोटी से छोटी संख्या लेनी होगी। ये यहाँ पे मैं एक लूंगा, तो एक में सभी संख्या भाग नहीं जाएगा, तो ये तो आइडियली अपन सोच सकते हैं कि क्या अपन को 40 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 40 का तो भाग देना अपन को, तो 40 से स्टार्ट करेंगे, क्या 120 में सभी संख्याओं को भाग चला जाएगा, क्योंकि 80 लेंगे, 40 लेंगे तो उसमें 30 का नहीं जाएगा, और 20 का तो चला जाएगा, 10 का चला जाएगा, पर 30 का नहीं जाएगा, और फिर इसका मतलब इसको मल्टीपल करते हुए चलो 120 में इन सभी का भाग चला जाएगा, 120 में इन सभी का भाग चला जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ यार, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका 120 हो जाएगा। जब मैं इसका एचसीएफ लूंगा, एचसीएफ लूंगा, तो एचसीएफ में क्या होगा, वो छोटी, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्या में भाग चला जाए, क्योंकि एक भी एचसीएफ हो सकता है। यहाँ पे मैं 10 लूं तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और यहाँ पे यदि 40 लेता हूं मैं, तो क्या इसका इसका भाग इसमें दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी। ये मैं एस से पहले से पढ़ेंगे, वहां पे और भी क्लियर से बता दूंगा, ये आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किस हिसाब से करना है, बट मैं अभी फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एस लेंगे अपन,
एस शेप लेंगे तो एस शेप इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, यानी कि जिसका जिसका यानी इस संख्या का इसमें इन सभी में भाग चला जाएगा, और जिसमें इसमें इन सभी संख्याओं को भाग किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, एलसीएम मान सकते हैं। जैसे मैं ये जो तुम्हारे पास टाइम आ रहा है, ये यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो क्या है, मैं यहाँ पे तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वो प्रारंभिक स्थान जहां से चले थे वहां पे कब मिलेंगे, वापस से वहां उसी पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो क्या अपन यहाँ पे एवरेज लगा सकते हैं कि वो प्रारंभिक स्थान से जहां से चले थे, जैसे मैं यहाँ पे ए मान रहा हूँ, ए चला तुम्हारा यहाँ से 10 बजे से चला, ठीक है, फिर ये चला 10 बज के 10 मिनट में एक राउंड किया, फिर 10 बज के, ये हटा देता हूँ, चलो रहने दो, 10 बज के 20 मिनट में 2 राउंड किया, फिर 10 बज के 30 मिनट में 3 राउंड किया, कि ऐसे चलता हुआ चलेगा, ऐसे चलते हुए चलेगा ये। और यहाँ पे बी की मैं बात करूं, यदि यहाँ पे मैं बी की बात करता हूँ दोस्तों, बी भी क्या 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, चल किस दिशा में रहे थे, एक ही दिशा में चल रहे थे दोनों, तो इसको कितना टाइम लग रहा था, 10-15, इसको कितना टाइम लग रहा था, 10-15, और इसको फिर तीसरा राउंड कितना लगेगा, 30 लग जाएगा, क्योंकि 15 मिनट और जोड़ दूंगा, तो तीसरा वो दूसरा राउंड में 30 मिनट लग जाएगी, और तीसरे राउंड में कितने मिनट लगेगी, 45 मिनट। तो क्या यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूं, जिसमें वो दोनों एक पॉइंट में मिल जाएंगे, जहां से चले थे वहां पे इसी पॉइंट में मिल जाएंगे, तो क्या इनका एलसीएम ले लूं तो क्या वो उसी पॉइंट में मिल जाएंगे। जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो क्या मुझे एक चीज बताओ कि इनका एलसीएम, सॉरी, इसका एलसीएम क्या मैं ये ले सकता हूँ क्या, 10 बज के 30 मिनट, 10 बज के 30 मिनट इनका एलसीएम ले सकता हूँ। क्यों क्यों ले सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस संख्या का इसमें भाग चला जाएगा और इसमें भाग चला जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं 10 बज के 30 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर मिले होंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिले होंगे। तो ये तुम्हारा ऐसे अपने इसका टाइम निकाल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो सेम डायरेक्शन की बात हुई तुम्हारे पास, जैसे इन दोनों की मैं बात कर लेता हूँ, किसमें, सेम डायरेक्शन, सेम सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ठीक है। दूसरी बात होती है तुम्हारी, वही चीज ले रहा हूं मैं, उसी चीज पे बात कर लेते हैं। जैसे ए और बी है, तुम्हारा ए और बी है, और ये क्या क्या कर रहे हैं, ये वही सर्किल में ले लिया, सर्किल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एक वर्त ले लिया मैंने यहाँ पे, और वो यहाँ से चल रहे हैं। जैसे ए यहाँ से चला, ए यहाँ से इधर इस दिशा में जा रहा है, और बी किस दिशा में जा रहा है, बी इस दिशा में जा रहा है, बी इस दिशा में जा रहा है, बी इस दिशा में जा रहा है, और ए इस दिशा में जा रहा है। मैंने इस सर्किल की डिस्टेंस मैंने मानी, इस सर्किल की डिस्टेंस है यहाँ पे मान लो 30 किलोमीटर है। सर्किल की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 30 किलोमीटर है। ये कहीं ना कहीं देखो प्रारंभिक स्थिति पर तो मिलेंगे, जब प्रारंभिक स्थिति पर मिलने की बात करेगा तो तुम्हारे को सीधा क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके उसको क्या करना है, तुम्हारे को एलसीएम ले लेना है किसका, टाइम का, किसका एलसीएम लेना है तुम्हारे को, टाइम का एलसीएम लेना है। और जब आपसे वो पूछे कि वो कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट में पहली बार कब मिले होंगे, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये तो नहीं मिले होंगे फर्स्ट बार कहीं ना कहीं, ये तो ये इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, बट ये इधर से जा रहा है, ए बी इधर से जा रहा है, और ए इधर से जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में मिले होंगे। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ए और बी यहाँ पे आके मिल रहे हैं, जैसे ए यहाँ से चला और ए यहाँ पे, दोनों ये यहाँ पे आके मिले, जैसे ये डिस्टेंस इसके 30 किलोमीटर मान लो, तो इसकी स्पीड तुम मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, और इसकी बी की स्पीड मान लो तुम 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ये है, दोनों ये इधर चला और ये इधर चला। वापस से लिख देता हूँ यार, ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है जिससे क्या आप कन्फर्म वो क्लियर नहीं हो पाओगे, बाकी गलत कुछ भी नहीं है, सही है। उसमें मैं ये देखो इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ, डिस्टेंस है इसकी 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है दोस्त यहाँ पे, 30 किलोमीटर इसकी क्या है, डिस्टेंस है, यानी सरकमफ्रेंस इसकी यानी परिधि कितनी है, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर इसकी परिधि है। ए और बी यहाँ से चले, दोनों के लिए अलग पेन ले लेता हूँ, ए यहाँ से चला, ए यहाँ से चला और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, और बी यहाँ से चला, बी यहाँ से चला, बी यहाँ से चला, और ये यहाँ आके मिल रहे हैं दोनों। ये बी हुआ तुम्हारा, बी को मैं मान लिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यही मैं मान रहा था पिछले में,
और ए में ए चल रहा है तुम्हारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 की स्पीड से ये जा रहा है और 2 की स्पीड से ये जा रहा है। 30 किलोमीटर तुम्हारी इसकी क्या है, डिस्टेंस है। तो इसकी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, इस सर्किल की डिस्टेंस है। यहाँ से चला और वो कहीं ना कहीं पहली बार मिले होंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पहली बार मिले होंगे। जब अपोजिट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहली बार मिले होंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे एक की स्पीड कितनी है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन तुम्हारी क्या बनेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि ए इधर जा रहा है तो बी इधर जाएगा, यानी ए से मैंने मान लिया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, सी डी आई ओ, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, देखो इधर जाएंगे तो ये 10 से बजे चला, 10 पे यहाँ पे पहुंचा, तो ये तो इनकी संभावना क्या है कि ये यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि जब टाइम भी अलग है तो इनकी स्पीड भी अलग होगी, टाइम अलग है तो स्पीड भी अलग होगी। बट इनका टाइम तो अलग है, टाइम तो अलग है, स्पीड भी अलग है, देन क्या है, डिस्टेंस सेम है। बट ये क्या कर रहे हैं कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये इस पूरे सर्किल में कहीं ना कहीं, इस पूरी सर्किल है जो ये तुम्हारा पूरा सर्किल है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो मिले होंगे एक जगह, मैंने माना इस जगह मिला, ये दोनों इस जगह मिले और यहाँ से मिलके फिर ये वापस यहाँ पे उसी प्रारंभिक स्थान पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे आपके पास जब भी कंडीशन बनेगी तो उसमें तुम्हारे को क्या करना है, जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का तुमको क्या देना है ना, भाग देना है, यानी कि एक की स्पीड का भाग दे दोगे, डिस्टेंस में एक का भाग दे दोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और ये तो हुई तुम्हारी एक की बात। जब तुम बी की बात करोगे तो जो डिस्टेंस होएगा तुम्हारा उसको क्या होएगा, यानी बी बी स्पीड हो जाएगी, इसकी बी स्पीड हो जाएगी, तो इसका जो टाइम आएगा, इसका जो टाइम आएगा तो उसका टाइम भी, यानी पहली बार ये कब मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे उसकी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बार मिलेंगे तो उसका एल यानी टाइम का तुम्हारे को क्या लेना है, एलसीएम लेने हैं। टाइम का क्या लेना है दोस्त, एलसीएम ही लेना है तुम्हारे को। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या लेंगे, 2x नहीं ले सकते अपन यहाँ पे। 2x क्यों लेंगे, 2x क्यों लेंगे, क्योंकि टी का भाग इसमें भी चला जाएगा, टी का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो यहाँ पे टी ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? अब मैं बात कर रहा था कि जो मिड पॉइंट पे कहीं पे भी मिल रहे हैं तो वो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार मिलने की कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हुआ तुम्हारे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर जब भी मिलेंगे तो तुम्हारे को क्या करना है दोस्तों, तुम्हारे को करना है सीधा सा कुछ नहीं, तुम्हारे को करना है किसका, टाइम का एलसीएम ले लेना है। टाइम का क्या लेना है तुम्हारे को, टाइम का लेना है तुम्हारे को, एलसीएम लेना है। टाइम का जैसे तुम एलसीएम ले लोगे तो वो तुम्हारे को बता देगा कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को तुम्हारे को ध्यान रखना है। क्या मैं जो बताया आपको समझ में आया? यदि समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं अभी 4 तरीका बताऊंगा, चारों तरीका यानी कि एलसीएम एचसीएम में भी काम आएगा, तुम्हारे यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो अब मैं उस कंडीशन पे चल रहा हूँ, 2 कंडीशन लूंगा, दोनों में 2-2 कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास, तो उससे आपको श्योरली क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सबको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। कंडीशन तुम्हारी देखो, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट की मैं तुम्हारे से बात करूं, देखो कंडीशन तुम्हारी फर्स्ट में बात करूं तो ये इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तुम्हारी बनेगी यहाँ पे, वो बोलेगा कि प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे, जैसे ऐसे बोले तुम्हारे वो, ठीक है ना। अब प्रारंभिक स्थान पर वह कब मिलेंगे, ठीक है, यही सही है। प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे, ये कंडीशन तुम्हारी वहां पे बनेगी। जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो वो इंग्लिश में लिख लो, व्हेन विल बी, व्हेन विल बी, व्हेन विल बी मीट एट, व्हेन विल बी मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, या एट द स्टार्टिंग पॉइंट लगा लो, विल बी एट द
पॉइंट मान लो ये स्टार्टिंग, ठीक है। तो व्हेन विल बी मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे, यहाँ पे दो तरीके से मिल लेंगे वो। एक तो अपन पहले क्या देखा था, पहले देखा था कि वो सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कब मिलेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कब मिलेंगे। दोनों में क्या हो रहा है कि टाइम का तुम्हारे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे, ये जो तुम्हारा ये है, तो प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे, जब देखो फर्स्ट कंडीशन इसमें ऐसे लगा लो आप, जैसे ये हुआ तुम्हारा, तो यदि सेम डायरेक्शन में गए, ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर जा रहा है, यानी जब वो कम मिलेंगे प्रारंभिक स्थिति पर, जो तुम्हारा जैसे मैंने माना ए कितने 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है यहाँ से, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और बी भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। दोनों का डिस्टेंस मैंने डी मान लिया, यानी डी किलोमीटर यहाँ पे मैंने मान लिया। तो ये प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे, तो क्या यहाँ पे टाइम का एलसीएम लूंगा, तो क्या आपने ये तो पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस है अपॉन स्पीड होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो मैं अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। जब मैं यहाँ पे एक ही क्या निकालूंगा, एक का क्या निकालूंगा, टाइम निकालूंगा, तो डिस्टेंस में किसका भाग दूंगा, एक का भाग दूंगा, तो क्या तुम्हारा टाइम आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस में, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा का भाग दूंगा, और ये डिस्टेंस है तुम्हारा डी, तो ए का भाग दूंगा, तुम्हारा टाइम आ जाएगा। उसी प्रकार मैं इसको करूंगा, बी वाली कंडीशन तुम्हारे पास बनेगी डी अपॉन बी बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो जैसे टाइम आता है तुम्हारे को यहाँ पे क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो टाइम आ जाएगा तो उसका क्या लेना है तुम्हारे को, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लोगे, जो एलसीएम तुम्हारा आएगा वो एलसीएम वो क्या रहेगा, उस टाइम पे वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। उस टाइम पे वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। क्या ये फर्स्ट कंडीशन तुम्हारे को समझ में आया। दूसरी बात यहाँ पे होता है, क्या हो रहा है, एलसीएम, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा, जैसे ये हुआ, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में बना देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि ए जा रहा है इस दिशा में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी है तुम्हारा वो जा रहा है इस दिशा में, ये जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशन क्या है, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये आ रहा है, तो और यहाँ पे मैंने मान ली डी डिस्टेंस किलोमीटर, डी डिस्टेंस किलोमीटर, तो यहाँ पे मुझे टाइम निकालना होगा। जब मैं टाइम निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए बराबर टी आ जाएगा तुम्हारा, और डी अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, टी आ जाएगा। जैसे ये आएगा तो इसका क्या ले लूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा। जैसे एलसीएम ले लूंगा इसका, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो जो एलसीएम जो टाइम का एलसीएम लेना है, टाइम का जो एलसीएम लूंगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ये क्लियर हुआ तुम्हारा, ये क्लियर है दोस्तों। अब मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, देखो फर्स्ट कंडीशन में दो कंडीशन तुम्हारे पास बन गई, ए और बी, सॉरी फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन बन गई, यानी अपोजिट और सेम डायरेक्शन, और उसमें भी अपोजिट सेम डायरेक्शन की बात करूंगा, बट वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, जहां पे ये प्रारंभिक स्थान है वहां पे हो जाएगा कि वो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये तो प्रारंभिक स्थान हुआ, तो वो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कहीं ना कहीं बीच में मिल रहे होंगे। मैं तो यहाँ पे माना कि कहीं ना कहीं देखो ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, इनको प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना है, तो ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का मिलान होगा। तो जैसे मैंने इस पॉइंट में मान लिया कि यहाँ पे मिलान हो रहा है, तो पहली बार कब मिलेंगे, यानी इस बिंदु पर वो पहली बार कब मिलेंगे इसकी बात करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो दूसरी स्लाइड में लेता हूं मैं, क्योंकि ये तो इसमें नहीं बता पाऊंगा मैं, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, जैसे फर्स्ट का ये हो जाएगी तुम्हारी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, वो कहेगा तुम्हारे से कि पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार, सॉरी कब, पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है, पहली बार कब मिलेंगे ये बोलेगा तुम्हारे को। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, व्हेन विल वी
मीट, सॉरी, अरे डब्ल्यू क्यों नहीं लगा, मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहली बार कब मिलेंगे, यानी फर्स्ट बार वो कब मीटअप करेंगे, यानी कब मिलेंगे, कब उनका मिलान होगा, तो उसकी बात करेगा, ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन तुम्हारे पास बनी, वही मान लिया मैंने। ये इस दिशा में जा रहा है, कौन, ए इस दिशा में जा रहा है, और बी किस दिशा में जा रहा है, बी इस दिशा में जा रहा है, यानी अपोजिट, पहले सेम डायरेक्शन ही ले लेते हैं। ठीक है, पहले ये जा रहा है, दोनों सेम सेम दिशा में जा रहे हैं, ये भी ए भी इस दिशा में जा रहा है, बी भी इस दिशा में जा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, पहली बार कब मिलेंगे, बात ये हो रही है, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बार कब मिलेंगे, वो ये बात कर रहा है। तो ये जैसे बात करेगा तो इसमें क्या होएगा दोस्त, तुम्हारे को इसमें क्या सोचना है, सोचना कुछ भी नहीं है। जैसे वहां पे टाइम का एलसीएम ले रहे थे, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। बट यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन ये चेंज हो जाएगी तुम्हारी, कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि ए जा रहा है, क्या हुआ, ए जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों इस किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, और इनकी मैंने मान लिया डिस्टेंस, इनका कि मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन टाइम, टाइम ही निकालना है, टाइम ही निकालना, वहां पे भी अपन क्या निकाल रहे थे, टाइम ही निकाल रहे थे, यानी टाइम का एलसीएम ले रहे थे, टाइम निकाल रहे थे, और यहाँ पे भी टाइम का एलसीएम ले रहे थे, यानी कि टाइम निकाल रहे थे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, कंडीशन ये हो जाएगी, देखो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो तुम्हारी जो टाइम आएगा तुम्हारा जो, तो इसमें डिस्टेंस अपॉन सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें तुम्हारा क्या करना है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या कम होती है क्या, स्पीड कम होती है, तो स्पीड जैसे यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी, मैंने ए की स्पीड ज्यादा मान ली, बी की स्पीड कम मानी, यहाँ पे बी की स्पीड भी ज्यादा हो सकती है, तो बी माइनस ए करना होगा तुम्हारे को, यानी कि इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज रहेगी, यानी डिक्रीज होगी दोनों में से। ठीक है, ये होएगा तुम्हारा, तो इसका टाइम निकालना है, जो ये टाइम आएगा उस टाइम पे वो पहली बार मिलेंगे। ये क्लियर हुआ तुम्हारे को, श्योर हुआ आप, इस चीज से आप श्योर हुए। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, दूसरी कंडीशन तुम्हारी बनती है, जैसे ए इस दिशा में जा रहा है, और क्या जा रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बी है ना, बी इस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में निकालना टाइम ही है। फर्स्ट वाले में क्या करना है, सिंगल सिंगल का निकालना है, इनमें दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस मैंने मान ली 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, कि डिस्टेंस को कवर करने में दोनों की स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आके मिलेंगे। देखो ये 2 किलोमीटर से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर से आ रहा है, तो ये 2 किलोमीटर कवर करेगा, ये 4 किलोमीटर कवर करेगा, तो क्या स्पीड 6 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। जब ये इधर जा रहा है, ये दो, यानी ये सेम सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये 2 किलोमीटर से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर से जा रहा है, तो ये 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ये भी 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो यानी कि चल कितना रहा है, ये सेकंड वाला 4 किलोमीटर चल रहा था, वो ओनली 2 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा चल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम, वो स्पीड कम होगी, यानी कि स्पीड डिक्रीज होगी, तो ये तो अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे टाइम निकालोगे तुम, टाइम निकालना है, वही सम दोनों में, तो डिस्टेंस में ए माइनस, सॉरी, ए प्लस बी करूंगा, क्योंकि अपोजिट है तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ए प्लस बी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी कर लेता हूँ, नहीं होएगा तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा, दोनों कंडीशन तुम्हारे को समझ में आई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी तुम्हारी, देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको, जिससे आप क्लियर हो जाओगे। जैसे ये समझ में आ जाता है ना तुम्हारे को, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे तुमको, जैसे एस से एलसीएम में भी तुमको इसमें बहुत हेल्प होगी। ये कह रहा है देखो, ये जो तुम, ये है ना सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसमें क्या करना है तुम्हारे को, जो ये 10 बजे से चला यहाँ से, तो 10:10 पे चला, तो दूसरा राउंड 10:20 पे चलेगा, तीसरा राउंड 10:30 पे चलेगा। दूसरा व्यक्ति यहाँ से 10 बजे चलेगा तो 10:15 पे पहुंचेगा, दूसरा राउंड 10:30 पे, तीसरा राउंड 10:45 पे। तो एलसीएफ एसएफ पे क्या काम होता है तुम्हारा, यहाँ पे एलसीएफ और एसएफ का क्या काम होता है, एलसीएम वो होता है जिसमें
जिसमें सभी संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए, और जिसका सभी संख्या में भाग चला जाए वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अपन एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो ये कब मिलेंगे तुमको क्या पता, अपन तो या तो पता लगा पा रहे हैं कि ये 10 मिनट का डिफरेंस है या पे, और या फिर 15 मिनट का डिफरेंस है, एक एक करके देख लिया तो अपन को पता चल रहा है कि 10 10 10 30 पे मिलेंगे दोनों, 10 30 पे मिलेंगे। बट ये तो यहाँ तो इजी सा है कि एग्जाम में ऐसा आएगा तुम्हारे पास, एग्जाम में तो नहीं आएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है जिसका सभी संख्या में भाग चला जाए, तो यानी कि जिसका सभी संख्या में भाग चला जाता है, तो क्या ये 10 30 और 10 30 पे दोनों एक जगह मिल जाएंगे कि यहाँ पे आगे, क्योंकि इसका इसमें भी भाग जाएगा, इसका इसमें भाग जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये 10 30 पे एक मिड पॉइंट पे मिलेगा। आगे चलेंगे तो आगे भी ऐसे होएगा, जैसे ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 60, तो 10 60 पे मिल जाएंगे। फिर आगे चलेंगे, जो सम संख्या आएगी ये विषम में तो नहीं मिलेगा, सम आएगी, 60 पे मिल जाएगा, 15 75 90 पे मिलेगा, फिर जाके 120 पे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे मिलते रहेंगे। और ये दोनों देखो दूसरी कंडी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे, ये 2 किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, मैंने फॉर एग्जाम्पल माना है 30 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहे होंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति पे आएंगे। तो प्रारंभिक स्थिति की बात होती है, अपोजिट जाओ चाहे सेम जाओ, तो तुम्हारे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या चीज याद आई तुम्हारे को, क्या क्या चीज समझ में आई है, अपोजिट जाओ चाहे सेम डायरेक्शन में जाओ, तो तुम्हारे को क्या निकालना है, टाइम का एलसीएम निकालना है, उस टाइम पे वो मिलेंगे पहली बार। दूसरी बात क्या होती है कि वो पहली बार तो मिलेंगे, ठीक है, वो सॉरी प्रारंभिक स्थिति पे तो मिलेंगे, एलसीएम लेके टाइम निकाल, वो टाइम निकाल के उनका एलसीएम ले लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रारंभिक स्थिति पता चल जाएगी, प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे। अब वो ऐसे बोले कि पहली बार कब मिलेंगे, तो ये तो यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले होंगे, मैं तो यहाँ पे माना है कि वो यहाँ पे मिल सकता है, बट इसकी स्पीड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना है तुम्हारे को। अब यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति पर कब मिलेंगे, दोनों का टाइम निकाल के एलसीएम निकाला मैंने, कि टाइम निकालना आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आता है जब भी तो आप इस क्लास में पहुंचे ना, वरना अभी फर्स्ट क्लास में रहते हैं आप। तो ये वो तुम्हारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ये तुम्हारा हुआ, टाइम मैंने जैसे निकाला तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति पर इस जो ये टाइम का एलसीएम आएगा उस टाइम पे वो मिलेंगे। अपोजिट में जाएंगे जब भी तुम्हारे को टाइम निकालना है, ठीक है, अपोजिट में जाएगा जब भी तुम्हारे को टाइम निकालना, बट दोनों का अलग अलग निकाल के देखना है तुम्हारे को, दोनों का अलग अलग निकाल के देखना है। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकाल के देखेंगे और ये जो टाइम आएगा तुम्हारा उस टाइम पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ये है पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, तो ए चल रहा है इधर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहली बार मैंने आपको बताया था ना कि ये सर्किल है तुम्हारा, अरे यार ये सर्किल है तुम्हारा, ठीक है, ये सर्किल है, यहाँ से वो दोनों चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ के मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहली बार यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में अपोजिट जाएंगे तो इसका भी तुमको टाइम निकालना है, जो टाइम आएगा उस पे वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन जाएंगे तो माइनस हो जाएगी स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन जाएगी तो प्लस हो जाएगी स्पीड। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दूंगा मैं सब कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं अपन इसकी। टाइप नंबर कौन सी थी, टाइप नंबर 8 थी, ये हुआ टाइप नंबर 8 अपनी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की टाइप नंबर 8 है, एमएसआर बाय सूरज राजौरी। अपने चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया करो। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे मत आओ, पहले मैं कहूँ 4 नंबर पे आ जाओ। तीन व्यक्ति है 20 किलोमीटर लंबाई की वर्ताकार पथ पर 5 4 तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे पहली बार कब मिलेंगे और 10 दिन में कितनी बार मिलेंगे। इसे भी छोड़ो आप, इसे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ो, कराऊंगा सभी कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। ये वाला क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्ति ए और बी एक वर्ताकार पथ के घेरे में जिसकी परिधि 1200 मीटर है। ठीक है, परिधि 1200 मीटर है, सर्कमफ्रेंस उसकी 1200 मीटर है, तो क्रम से वो 15 मीटर तथा 25 मीटर सेकंड की चाल से चक्कर लगाते हैं। वे दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वो दोनों पहली बार कब मिलेंगे।
ये भी बताइए, ये भी ज्ञात कीजिए कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। यानी दोनों कंडीशन बन रही है, पहली बार कब मिलेंगे और प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो, पहली कंडीशन है पहली बार कब मिलेंगे और दूसरी कंडीशन है प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। दोनों कंडीशन बन रही है। डिस्टेंस तुम्हारी ये हो जाएगी, डिस्टेंस तुम्हारी ये हो जाएगी और ये दोनों की स्पीड है, स्पीड है। डिस्टेंस किस में, मीटर में है और यहाँ पे मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जा किधर रहे हैं, देखो दोनों एक ए और बी में, एक बना के बता देता हूँ। एक वर्त है तुम्हारा, ये क्या हुआ तुम्हारा वर्त हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ वर्त हुआ, ये हुआ वर्त, ठीक है। इसकी ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई, यानी रेडियस हो गई। और ये तुम्हारी रेडियस हो गई तो परिधि में, जिसकी परिधि 1200 मीटर है, यानी कि इसकी परिधि कितनी है 1200 मीटर है, ठीक है। 1200 मीटर इसकी परिधि है और इसकी स्पीड ये आ रही है, ए और बी की स्पीड ये आ रही है। ए तथा बी, कर्म से ए तथा बी की स्पीड की चाल से लगा चक्कर लगाते हैं तो वे दोनों एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में यहाँ से चले और ये इधर से, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, यानी कि ये चल रहा है 15 किलोमीटर, वो 15 मीटर सेकंड से, और ये चल रहा है 25 है ना 25 मीटर सेकंड से, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो पहली बार कब मिलेंगे और प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। देखो पहली बार यानी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मीट एट द फर्स्ट टाइम, मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसे छोड़ो आप ये लिख लो, पहली बार, पहली बार कब मिलेंगे, है ना। पहली बार कब मिलेंगे इससे समझाना, समझ जाना पहली बार कब मिलेंगे। तो क्या सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो पहली बार मिलने का फॉर्मेट क्या, सेम डायरेक्शन जाएंगे तो क्या स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी। टाइम निकालूंगा तो क्या स्पीड घटेगी, तो डिस्टेंस तुम्हारी है यहाँ पे 1200 मीटर है और स्पीड तुम्हारी क्या है, ये 25 है और ये 15 है, तो क्या घटेगी स्पीड, क्या 10 आ जाएगी यहाँ पे स्पीड, क्या 10 आ जाएगी स्पीड। अब मैं बोला था कि स्पीड बी की भी ज्यादा हो सकती है, तो बी माइनस ए हो रहा है यहाँ पे, बी माइनस ए हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10। तो 10 से 10 में इसको काट दूंगा तो तुम्हारा टाइम क्या आ जाएगा 120 सेकंड आ जाएगा। ये क्लियर है, 120 सेकंड तुम्हारा टाइम आ गया। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 120 सेकंड में वो पहली बार मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये नहीं पता, बट वो पहली बार कहीं ना कहीं वो मिलेंगे, ठीक है। पहली बार कहीं ना कहीं मिलेंगे। दूसरी कंडीशन आ रही तुम्हारी प्रारंभिक स्थान पर किस समय, वो कितने समय बाद मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, दोनों का अलग अलग निकालना होगा। तो इधर निकाल देता हूं, स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है। पूरा लिख दिया मैंने, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो इसको इसको करते हैं अपन, जैसे पेन चेंज कर लेता हूँ। तो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ए और बी दोनों मान रहा हूँ, तो ए चल रहा है 1200 मीटर को कितने में 15 मीटर सेकंड में, तो ये इसको काटूंगा तो 12 × 120 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 सेकंड हो जाएगी, 80 सेकंड हो जाएगी। और बी, बी क्या हो रहा है, बी इधर लिख देता हूँ, बी इधर लिख देता हूँ कि इसी की कंडीशन है, ठीक है, इसी की कंडीशन है। ये हटा देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये इसकी कंडीशन है, तो इसको क्या हो जाएगा 1200, 1200 मीटर में 25 का भाग दूंगा, 25 पंजे 125 होता है, तो ज्यादा जा रहे हैं, छोड़ो इसे 5 से काटो, 25 चौक 100, अरे ऐसे काट लेते हैं 25 से कट जाएंगे तो 25 चौक 100, ठीक है, 4 हो रहा है, तो कितना बच रहा है 20, 25 × 200, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 × 200 हो जाएगा। तो क्या 48 हो रहा है और ये 80 आ रहा है, 48 और 30 का क्या लूंगा मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे टाइम का एलसीएम लेना है, किसमें, जब प्रारंभिक स्थिति पूछेगा। तो यहाँ पे 80 और 48 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 80 और 48 का 480, 480 और इसमें चला जाएगा 480 का आधा कर लो 220 होता है, 240 होता है, तो 240 में मान सकता हूँ, क्योंकि 240 में इसका भाग चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा। देखो 480, 480 में इसका एलसीएम देता हूँ, 480 इसका एलसीएम लूंगा, क्यों, क्योंकि 80 का 8 वो 6×48 होता है, तो क्या इसका पूरा पूरा हो जाएगा। 480 में इसका एलसीएम लिया तो 480 लूंगा, तो इसका जब मैं 480 यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा तुम्हारा, तो यहाँ पे 240 को कर लू, क्या इसका आधा कर लूंगा तो 240 हो जाएगा, आधा किया तो ये क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, आधा कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, तो 240 के इसमें चला जाएगा क्या,
8 पंजे 40, 5 बार और 4 पंजे 20, सही है। इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 240। तो ये 240 सेकंड में और ये कितना 120 सेकंड में, दोनों इस टाइम पे ये पहली बार ये जब मिलेंगे 220 सेकंड में और प्रारंभिक स्थिति पर 240 सेकंड पर वो दोनों मिलेंगे। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वापस। ए तथा बी एक वर्ताकार पथ पर किसी बिंदु से, तो ये क्लियर हो गए ना आपको, मैं मान सकता हूँ अब क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार की बात कर रहा है, ये पहली बार की बात कर रहा है और ये प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा है। तो पहली बार करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन जाएगा तो स्पीड घटेगी, अपोजिट में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, और इसमें सब में अलग अलग टाइम निकाल कर उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्लियर है? आई होप। अब मुझे लगता है कि इतना समझाने के बाद भी नहीं आया आपको समझ में, तो फिर क्या ही है, मतलब फिर क्या कहूँ मैं, इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद तो समझ में आ गया होगा। अब पता नहीं मैं खुद ज्यादा लोड ले रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा, जितना आप ज्यादा भी मत समझो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक वर्ताकार पथ है अपना, जिसके बिंदु किसी बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तथा दोनों अपनी इस निश्चित चालों से तब तक चलते रहते हैं जब तक वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ न मिल जाए। यानी कि वो चलते हैं और दोनों चलते रहते हैं उस बिंदु से वर्ताकार पथ पे, और जब तक चलते हैं कि वो अपने प्रारंभिक स्थिति पर ना आ जाए। जैसे एक ये वर्ताकार पथ है, ठीक है, एक ये क्या है तुम्हारा वर्ताकार पथ है, यानी सर्किल है तुम्हारा, ये वर्ताकार पथ है, यहाँ से चलते हैं वो, और ये चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, ठीक है, चल रहे हैं, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है ना, चल रहे हैं दोनों एक निश्चित चालों से चलते हैं, और जब तक वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर ना चले जाएं जब तक वो चलते रहते हैं। ए को टाइम लगता है 3 और 44 सेकंड और बी को लगता है 6 मिनट और 4 सेकंड के चक्कर में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी बार पथ के चक्कर लगाएगा, ए कितनी बार पथ के चक्कर लगाएगा। तो ए भी यहाँ से चल रहा है और बी भी यहाँ से चल रहा है, दोनों ये चलते हुए जा रहे हैं, ये नहीं दे रहा किस दिशा में चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं ये नहीं दे रहा, क्योंकि टाइम वो खुद दे दिया हमारे को। तो ए चल रहा है, ए चल रहा है कितना टाइम पर, क्योंकि टाइम का है तो एलसीएम लेना हमारे को, 3 मिनट और ये कितना हो जाएगा 44.60 कर देता हूँ, इस 44/60 क्योंकि मिनट में चेंज हो जाएगा। जैसे 44/60 करूंगा तो ये ए का टाइम आ जाएगा, और बी का टाइम निकालूंगा, यहाँ पे बी का टाइम निकालूंगा, ये लगेगा 6 मिनट और 4 सेकंड। 4 सेकंड को मैं 60 मिनट में मिनट से भाग दे दूंगा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, मतलब मिनट में चेंज हो जाएगा। 60 का भाग दे दूंगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा। जैसे इसे आगे हल करते हैं अपन, 44 को यदि मैं 4 से काटू तो 11/15 हो जाएगा, 11×5 वो सॉरी 15×4 होता है, तो 15×5 पीछे वो 15×3 45 और 11 6 और 6 क्या ये हो जाएगा, सॉरी 6 और 4 सॉरी 5 होएगा ना यार, 15×3 45 तो ये हो जाएगा 5 और बटा 15 हो जाएगा तुम्हारा। और इसको जब मैं आगे हल करूंगा, इसको आगे हल करूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा 1/15, 15×4 = 60 होता है ना, तो 15×5 = 75 90 और ये कितना हो जाएगा 91/15, 91/15। जब इन दोनों का तुम्हारा ये टाइम आता है, इस टाइम का तुमको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे देखो ये चीज और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। जब भी अपन फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जब भी अपन एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन तुम्हारा x/y मैंने माना, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा दोस्त, एलसीएम लूंगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला एचसीएफ, ठीक है। और जब मैं इसका एचसीएफ लूंगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ और नीचे वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। ये क्लियर है? ये कैसे करते हैं अपन, ये चीज आपको पता होगा जब मैं फ्रैक्शन या डायरेक्शन वो बताऊंगा आपको, रेशियो वगैरह ये पढ़ाऊंगा, तो उस समय में ये पूरा क्लियर कर दूंगा मैं आपको, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा उस समय भी कर दूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, जैसे इसका एलसीएम लेंगे, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होता है, कितने भी हो सकते हैं ये, और ये इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये एलसीएम होगा और नीचे वाला एचसीएफ होगा। क्लियर है? जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम लूंगा तो क्या इसको, जब मैं
इसका एलसीएम ये और ये दोनों का एलसीएम निकालना होगा मुझे, और नीचे वाली संख्या का तो एचसीएफ अपने पास 15 है, क्योंकि एक का तो इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो इसका तो एचसीएफ अपने पास 15 हो जाएगा। ये तो क्लियर है अपने को। दूसरी बात है, इसका एचसीएफ और इसका एचसीएफ एलसीएम लूंगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 7×8 = 56, इसको लिख सकता हूँ 7×8, और इसको लिख सकता हूँ 7×9। क्या इसका फैक्टर तो कर सकता हूँ कि मैं, 13×7=91, 13 बार कर सकता हूँ। तो इनमें सब में एक ने एक लेनी है संख्या, एक एक संख्या उठा लो, डबल आ रहा है उसको एक ही मान के कर लो, 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा। ये जो तुम्हारा टाइम आता है, जब भी ये तुम्हारा टाइम आता है, अब ये कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक कितनी बार पथ के चक्कर लगाएगा। ये तो इतने टाइम में ये पथ के चक्कर लगा देंगे ए और बी, है ना। तो एक कितनी बार पथ के चक्कर लगाएगा इसी टाइम में कितनी बार पथ के चक्कर लगाएगा, तो क्या मैं इसको ए से डिवाइड कर दूं इस टाइम को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7×8×13/15, ये हो जाएगा। अब एक के टाइम से इसको डिवाइड कर दूंगा तो उसका क्या कितनी बार चक्कर लगाएगा कि वो आ जाएगा तुम्हारा 56/15, 56/15 हो जाएगा, 56/15। जैसे 56/15 होता है तो 15 ऊपर जाएगा, तो 15 से 15 तुम्हारा कट जाएगा, 56 से 13×7 8×7 तो 56, तो ये कट जाएगा, तो 13 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये क्या हुआ, ठीक सही है। देखो 15 ऊपर जाएगा तो 15 से 15 तुम्हारा ये कट जाएगा, और 56 से 13 13×7 13 13 सॉरी 8×7 तो 56 हो जाएगा तुम्हारा, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 13। 13 घंटे में वो, सॉरी 13 घंटे नहीं, 13 चक्कर लगाएगा वो इस टाइम में कितने चक्कर, अरे यार, इस टाइम में कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों, 13 घंटे 13 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 13 चक्कर लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चंस की थोड़ी ये चेंज कर रहा हूँ, फिर उसको ऐसे कर रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा, आप सोच पाओ तो ठीक है। दो जहाज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जहाज है 1.2 किलोमीटर परिधि वाले वर्ताकार पूरे परिधि सर्किल ले रहा है, तो घेरे में एक निश्चित चाल से चलकर लगाता है। जब वे विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं तो वे प्रत्येक 15 सेकंड में मिलते हैं, प्रत्येक 15 सेकंड में मिलते हैं। जब वे एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं तो जहाज दूसरे जहाज को प्रत्येक 60 सेकंड में पार करता है। तो धीमी गति वाली जहाज की गति बताइए। देखो क्या यहाँ पे ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारे क्या है किलोमीटर में है और ये सेकंड में है, टाइम है। तो एक चीज बताओ, जब मैं इसको, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो टाइम को डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगी कि तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। जैसे दो जहाज माना मैंने ए और बी, पहले ए मान लेता हूँ, ए जा रहा है तुम्हारा 1200 मीटर, क्योंकि देखो ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करूंगा तो क्या 1000 से गुणा कर लूंगा, एक जीरो से एक जीरो तुम्हारा कट जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो, और दो जीरो इसके साथ लग जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा, और ये 15 सेकंड का इसमें भाग दूंगा तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी दोस्त तुम्हारी 15 × 120, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 80 मीटर में आएगी ना, 80 मीटर मिनट नहीं सेकंड। ठीक है, 80 मीटर सेकंड आ जाएगी, और दूसरे की स्पीड निकालूंगा मैं, वही 1200 डिस्टेंस हो जाएगी, दूसरे की स्पीड निकालूंगा 60 आ रही तुम्हारी 60 सेकंड के हिसाब से, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 20 मीटर सेकंड। 20 मीटर सेकंड, दोनों की स्पीड तुम्हारे पास आ गई, एक की भी स्पीड तुम्हारे पास आ गई, बी की भी स्पीड तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, दोनों की स्पीड जब तुम्हारे पास आ जाती है तो उसके बाद तुम्हारे को क्या करना है, देखो दिया कि स्पीड आ गई, दोनों की स्पीड आ गई, तो धीमी गति वाली जहाज की स्पीड बताइए। तो धीमी गति वाली जहाज की स्पीड क्या ये मान सकता हूँ मैं, मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, तो अभी क्लियर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ए और बी की तो ये आ गई तुम्हारे पास, तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हारा बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड धीमी गति वाला कौन सा है। तो यहाँ पे मैं करूंगा कि ए प्लस बी, यानी कि एक बार तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं ऐसे मत करो आप, विपरीत दिशा में, ये तो विपरीत दिशा का आया है ना तुम्हारा 15 सेकंड, नहीं ये वो आया विपरीत दिशा में, और ये आया तुम्हारा एक जहाज दूसरी जगह प्रत्येक दूसरे जहाज को प्रत्येक 60 सेकंड में पार करता है, यानी कि अपोजिट दिशा में पार करेगा, तो अपोजिट होएगा ना, पार करेगा तो सेम और अपोजिट में दोनों दो बात कर रहा है, तो सेम विपरीत दिशा में जाएगा तो ए प्लस बी करूंगा,
ए प्लस बी करूंगा तो ए प्लस बी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा विपरीत दिशा में 60 सेकंड पार विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर सेकंड। 20 मीटर सेकंड ये हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे मत लिखो, हर एक जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और सेम डायरेक्शन जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा तुम्हारा, ए माइनस बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 80। 80 हो जाएगा। जब मैं इसको हल करूं, यदि यहाँ पे दोनों को प्लस, एक बार प्लस कर लिया करो एक बार माइनस कर लिया करो, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक का मैं यदि यहाँ पे प्लस करता हूँ 2a बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये माइनस होएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि a प्लस बी करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 यानी 100 हो जाएगा। 100 तो एक का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। 50 मीटर सेकंड की स्पीड आ जाएगी तुम्हारे यहाँ पे। 50 मीटर सेकंड की स्पीड आएगी एक की 50 मीटर सेकंड की स्पीड आ रही है, तो एक की जगह यहाँ रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, तुम्हारा सेम ही स्पीड आएगी बी की, क्योंकि एक की तो 50 आ रही है स्पीड, तो बी की क्या आएगी तुम्हारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी की सेम डायरेक्शन में विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ए प्लस बी कर लो, यहाँ पे ए प्लस बी कर लो और अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन विपरीत दिशा में जा रहे हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पंद्रह सेकंड में, और जब वो एक ही दिशा में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारी ये स्पीड आ गई। जैसे ये स्पीड आती है तुम्हारी, तो जैसे मैं इसका मान यहाँ पे रखू, यदि 50 का मान मैं यहाँ पे रखू, देखो इसको हल करता हूँ मैं, 50 स्पीड यहाँ पे रखता हूँ तुम्हारी, ये हुआ तुम्हारा 50, एक का मान 50 मीटर सेकंड आ गई तुम्हारी, और बी की स्पीड हमको पता नहीं है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी क्या आ रही 20 आ रही है। जब मैं 20 को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो बी ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी कि धीमी गति वाली इसकी स्पीड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी माइनस में इधर आ गया, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इधर हो जाएगा 30 मीटर सेकंड। 30 मीटर सेकंड की स्पीड कौन किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी दोस्त, बी की आ जाएगी। बट यहाँ पे तो मीटर सेकंड में आ रही है, तो मुझे इसमें क्या करना होगा किलोमीटर सेकंड में निकालना होगा, तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 30 मीटर सेकंड की स्पीड को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये किस में हो जाएगा किलोमीटर सेकंड में हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो तुम्हारे यहाँ पे चला जाएगा, 2.2 लग रहा है तो 0.3.0 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तुम्हारा। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तीसरे क्वेश्चन आपको अपन कर चुके तीन, अब एक कितने क्वेश्चन है यार, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, चलो करते हैं फटाफट करते हैं। तीन व्यक्ति है, तो हाँ ये क्वेश्चन तुमको देखना जरूरी है। देखो तीन व्यक्ति है, 20 किलोमीटर लंबाई है, एक वर्त है, ठीक है, 20 किलोमीटर वर्त की लंबाई है, और 4, 5, 4 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या स्पीड घटेगी। दौड़ना शुरू करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वो पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे इसकी बात कर रहे हैं, पहली बार कब मिलेंगे और 10 दिनों में कितनी बार मिलेंगे। देखो पहली बार मिलेंगे तो स्पीड क्या होगी घटेगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी। तो 20 है तो यहाँ पे ए और बी के मान लो, यहाँ पे जैसे ही आता है तो दो दो को कंपैरिजन कर लिया करो, ए और बी मैंने माना, ये हुआ तुम्हारा ए और ये बी, स्पीड है तुम्हारी ये, तो ये हुआ तुम्हारी, अरे यार मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हुआ ए और बी है तुम्हारा, तो ये कितने ही डिस्टेंस 20 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ए और बी सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो स्पीड तुम्हारी क्या बचेगी यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आवर्स, क्या आ जाएगा 20 आवर, कितना आ जाएगा दोस्तों 20 घंटे आ जाएंगे। यहाँ पे कितने घंटे आ जाएंगे 20 घंटे आ जाएंगे। और जब बी और सी को साथ करूंगा मैं, बी सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर, ये इनका भी स्पीड घटेगी, तो एक ये बचेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 आवर्स आएगा तुम्हारा। कितना आएगा दोस्त 20 आवर आएगा, तो 20 आवर आएगा तो क्या इसका एलसीएम लेते हैं अपन, क्योंकि पहली बार कम मिलेंगे तो इनका क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं और ये घटेगी इनकी स्पीड, इस पे घटने के बाद इसका टाइम आ गया तो उसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, कि 20 हावर्स में वो एक बार पहली बार मिलेंगे, वो सब 20 घंटे में वो तीनों एक बार मिलेंगे, ए बी 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 और सी बी, ये भी और ये भी 20 घंटे में एक बार मिलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ 10 दिन में कितने घंटे होते हैं,
10 दिन वो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 10 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 240 घंटे हो जाएंगे। 240 घंटे तुम्हारे पास हो जाएंगे, तो 20 घंटे में एक राउंड कर रहे हैं, तो 240 घंटे में वो कितने राउंड कर लेंगे? तो 20 से डिवाइड कर दूंगा तो तुम्हारे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 राउंड कर लेंगे। 12 टाइम बार वो क्या कर लेंगे? 12 टाइम बार वो चक्कर लगा लेंगे। कितने दिन में? 10 दिन में। एक तो 20 दिन में लगा रहा है, तो ये 12 दिन में ये लगा लेंगे। तो 12 20 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी एक वर्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिनकी त्रिज्या 63 मीटर है। ए तथा सी एक के विपरीत दिशा में, यानी बी इधर जा रहा है और सी भी इधर जा रहा है। तो ए इधर जा रहा है, ये चीज है यहाँ पे, यानी कि बी इधर जा रहा है, सी भी इधर जा रहा है, तो ए इनकी क्या जा रहा है? विपरीत जा रहा है। विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, तो यदि उनकी चाल क्रम से ये और ये है, तो प्रति मीटर मिनट हो, तो ज्ञात कीजिए कि वो पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार कब और एकत्रित होंगे, और तथा प्रारंभिक स्थिति पर पुनः कब मिलेंगे, कि ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। देखो, पहली बार मिलेंगे तो डिस्टेंस तुम्हारे ये क्या है? रेडियस है। रेडियस है तुम्हारे सर्किल की, तो रेडियस ने वो परिधि निकालेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर करेंगे, तो ये 2 पाई आर करेंगे, 2 × 22/7 करेंगे। 63 तुम्हारी क्या है यहाँ पे? रेडियस है। 7 से कितनी बार हो जाएगा? 9 7 63, 9 बार हो जाएगा। 9 बार जैसे होता है ये तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा? 44। तो 9 × 36 ही हो जाएगा। कैरी कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, और 9 × 36 से 3 9 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर। कितने मीटर हो जाएगी दोस्तों? कितने मीटर हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पे डिस्टेंस? 396 मीटर हो जाएगी। अब तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे और प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? पहले मैं प्रारंभिक स्थान वाला काट लेता हूँ, तो तीनों को अलग अलग निकालना होगा तुमको। एक का निकाल रहा हूँ मैं 396 बटा कितना हो जाएगा? 30। फिर बी का निकालूंगा 396 बटा 25। फिर सी का निकालूंगा 396 बटा 14। तीनों का हाउस निकालूंगा, यानी कि इसका घंटा आएगा, इसका घंटा आएगा, और इसका जो घंटा आएगा, ठीक है, उनका क्या लूंगा मैं? एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। उस टाइम पे क्या होंगे? वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, उस टाइम पे वो पहली बार मिलेंगे, यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, सॉरी। और पहली बार मिलेंगे, तो पहली बार मिलेंगे, देखो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, और ए किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। यानी कि ये कंपेरिजन कर रहा है बी ए से और सी ए से। सी ए से बी इधर जा रहा है, तो ए इधर आ रहा है, और बी इधर जा रहा है, तो ए इधर आ रहा है। ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये यही तो बोलना चाह रहा है। तो पहली बार कब मिलेंगे? तो पहली बार कब मिलेंगे? इन दोनों का करेंगे अपन एलसीएम। वो डिस्टेंस कितनी आई थी? 396 बटा 396 बटा, ये दोनों घट जाएंगे, दोनों घटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 396 बटा 14 और 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। 9 हो जाएगा, जिसका इसका जो टाइम आएगा तुम्हारा, उस टाइम का एलसीएम ले लेना। उस टाइम पे ये दोनों पहली बार मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्त यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे मैं देखता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे कराना होगा तुम्हारे को। एक वर्ताकार धाव पथ की परिधि 1225 मीटर, दो लोगों को एक ही बिंदु से चलना शुरू होता है, तो 14.75 मीटर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलते हैं, तो पहली बार कम है। देखो, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मीटर में है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1225 हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 26.25। 26.25 ये स्पीड हो जाएगी, तो तुम्हारा जो टाइम आएगा उस टाइम को वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल करके देखना है तुम्हारे को। 3 क्वेश्चन है, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कराना जरूरी है यार। 7 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ के घेरे में बिंदु ए से 2 मित्र शोभित घड़ी की दिशा में और नरेंद्र घड़ी की विपरीत दिशा में एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखो, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, सॉरी ऐसे चलेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो क्या इनकी स्पीड जुड़ेगी?
जुड़ेगी, स्पीड जुड़ेगी तो शोभित देखो 140 मीटर की दूरी तय कर चुका होता है और नरदीप की चालों का अनुपात है ना, तो 7 मीटर रेडियस, तो रेडियस 7 मीटर है तो क्या मुझे एक बताओ 2 × 22/7 डिस्टेंस मुझे पहले निकालना होगा। 7 से 7 तुम्हारा चला जाएगा तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 44 मीटर। डिस्टेंस तुम्हारे आ जाएगा 44 मीटर आ जाएगा, मीटर में ही है ना, 44 मीटर आ जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते जब वे दोनों आपस में 5 बार मिलते हैं, 5 बार मिलते हैं आपस में, 5 बार मिलते हैं तो क्या इसको मैं 5 से गुणा कर लूं, क्यों 5 बार मिलेंगे तो 5 बार वाली डिस्टेंस तो उन दोनों ने कवर कर ली होगी। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 220, ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 4×5 = 22, ठीक है। 220 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा मीटर, 220 मीटर हो जाएगा, जिसमें शोभित और कौन कौन है, एक तो शोभित है और एक कौन है, नरदीप है। तो शोभित और प्लस नरदीप दोनों ने कितनी दूरी तय की, 220 मीटर। तो शोभित ने यहाँ पे कितनी दूरी तय की, 140 मीटर। नरदीप की दूरी कितनी बच जाएगी, 140 मीटर। इधर आके माइनस करूंगा 220 में से, 220 में से 140 मीटर माइनस करूंगा तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, नरदीप की क्या 80 मीटर बच जाएगा। नरदीप कितनी दूरी तय करेगा, ओनली 80 मीटर करेगा, और शोभित कितनी दूरी कर रहा है, 140 मीटर। क्यों 60 मीटर बचेगी क्या, 60, क्योंकि 40 से 60 तो ये हो जाएगा तुम्हारा और 20 ये हो जाएगा, तो 80 से ये, 80 से ये, क्लियर है। तो नरदीप ने 80 मीटर दूरी तय की, शोभित ने 140 मीटर दूरी तय की। तो बताइए नरदीप और शोभित की चालों का अनुपात बताइए, नरदीप और शोभित की चालों का अनुपात बताइए। दूरी ये तय की, ये तय की, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज बताओ कि शोभित की दूरी नरदीप से तेज रही, वो स्पीड तेज रही होगी, शोभित की स्पीड नरदीप से तेज रही होगी। क्यों रही होगी, क्योंकि शोभित 140 मीटर दूरी तय कर रहा है और नरदीप ओनली 80 मीटर दूरी तय कर रहा है, 80 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तुम्हारे को टाइम दे रखा है, कितने टाइम में वो जा रहे हैं, कितने टाइम में नहीं आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे देखो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है दोस्त, यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यार एक कॉल आ रहा है, मुझे वो देखना होगा। ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे जो भी है, कोई अदर नंबर ही है क्या है, पता नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, और तुम्हारा डिस्टेंस दे रखा है, ओनली कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड तुम्हारे को निकालना है। तो देखो डिस्टेंस से जब टाइम तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो टाइम तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो नरदीप और शोभित है ना, शोभित और नरदीप तुम्हारा है, तो ये शोभित कितना 140 मीटर, नरदीप कितना 80 मीटर। इसको मैं यदि काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 और ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 बार 7 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। जब डिस्टेंस तुम्हारा ये होता है तो टाइम जब तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, जो डिस्टेंस होता है वही तुम्हारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो 7:4 इनकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। 7:4 इनकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। जिसमें बताया था ये दूसरी तीसरी शायद चौथी क्लास में बताया था कि टाइम कांस्टेंट रहता है तो स्पीड और डिस्टेंस सेम रहती है। जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो डिस्टेंस और टाइम सेम रहता है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो टाइम और स्पीड दोनों अलग रहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आप खुद करना, आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक वर्ताकार रास्ते में 40 मिनट मिनट में 8 चक्कर लगाता है, 40 मिनट में कितने 8 चक्कर लगा लेता है, यदि वो वर्त का व्यास 10 गुना कर दिया जाए तो ये अपनी पहली वाली गति से नए वर्त की एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। देखो एक वर्त तुम्हारा ये है और एक वर्त तुम्हारा ये है, इसमें कितना था, ये रेडियस मैंने माना 2πr, सॉरी सरकमफ्रेंस इसका 2πr हुआ, यानी परिधि इसकी 2πr हुई, और इसकी परिधि भी 2πr हुई। बट ये क्या 10 गुना है, इससे 10 गुना है, तो क्या इससे 10 से गुना कर लूं, इन दोनों की परिधि ज्ञात हो जाएगी। जो परिधि इसकी आ रही है उसको 10 से गुना कर लिया मैंने, तो ये बड़ी वाली आ गई। अब ये कह रहा है कि 40 मिनट में 8 चक्कर करता है, 8 मिनट 8 चक्कर में 8 चक्कर में वो कितना टाइम ले रहा है, 40 मिनट ले रहा है।
तो एक एक चक्कर करने में वो कितना टाइम लेगा कि 5 मिनट लेगा। एक चक्कर करने में वो कितना टाइम लेगा दोस्त, 5 मिनट लेगा। एक चक्कर करने में वो कितना टाइम लेगा, 5 मिनट लेगा। 5 मिनट लेगा एक चक्कर करने में। तो एक चीज बताओ मुझे, वो पहले वाली गति से नए वर्त वाले एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। जब यहाँ पे वो 5 मिनट ले रहा था एक चक्कर में, तो यहाँ पे इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो तुम्हारा 10 रेडियस बच जाएगी इसकी, यानी 10 इससे 10 गुना रेडियस हो गई यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 5 मिनट ले रहा था, तो दूसरे वाले में 5 × 10 कर दूं तो क्या यहाँ पे 50 मिनट लेगा क्या वो, क्या यहाँ पे 50 मिनट लेगा दोस्त, 50 मिनट लेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 50 मिनट वो लेगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन है जो मुझे आप कमेंट में बताओगे, आराम से, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक ही। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, आई होप सबको अच्छा ही लगा होगा। जिसको भी अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।